नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक महामारी से लड़ रहे हैं और ये एक आपदा का समय है और इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा एक मूल मंत्र दिया गया है। वह मूल मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। और भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ का एक पैकेज भी घोषित किया गया है। यह पैकेज भारत का जो बजट है उसका 10% हिस्सा रखता है। सरकार द्वारा इसके लिए 5 पिलर सुझाए गए हैं, जिसमें प्रमुख पिलर है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। किसी भी कंपनी के लिए अर्थ का एक बहुत बड़ा महत्व है। बिना धन के हम कोई भी कंपनी न खोल सकते हैं न स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार द्वारा हमें एक धन मुहैया कराया गया है हर कंपनीज़ के लिए, जो ख़ास तौर पे जो स्मॉल कंपनीज़ हैं जिन्हें हम एमएसएमई सेक्टर बोलते हैं, उसके लिए बिना कोलेट्रल के आधार पर हम आसानी से धन ले सकते हैं। एमएसएमई में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है कि उसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया है। एमएसएमई पहले 2 भागों में क्लासिफाइड थी। पहले अवसंरचना एमएसएमई और दूसरी है सेवा क्षेत्र की एमएसएमई। जो सेवा से क्षेत्र की एमएसएमई यानी सर्विस सेक्टर की एमएसएमई, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एमएसएमई में मर्ज कर दिया गया है, और जिससे अब लोगों को आसानी रहेगी समझने में एमएसएमई सेक्टर को। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कार्य किया गया है वो है ये कि जो सरकार द्वारा 200 करोड़ के ग्लोबल टेंडर हैं वो भी अब एमएसएमई सेक्टर को दिए जाएंगे, यानी भारतीय कंपनी को सीधे तौर पे दिए जाएंगे। पहले ये होता था कि जो ग्लोबल टेंडर हैं वो कई बार चाइनीज़ कंपनी उसमें बाजी मार जाती थी, जिससे भारतीय या घरेलू कंपनियों को नुकसान होता था। तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। इसके अलावा जो नाबार्ड और सिडबी है उसके लिए भी फुल्ली गारंटेड लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं, जिससे किसानों को आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड पर अपने खेती संबंधी जो भी कार्य है उसके लिए बोरो कर सकें। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना है उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का लोन मुहैया कराया गया है। इसके अलावा जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज़ है उसके लिए जो अपना खुद का ब्रांड लगा के कोई वस्तु बेचती है, तो उनको उन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो ऑपरेशन ग्रीन है, जो 2018 के बजट में शुरू किया गया था, तो ऑपरेशन ग्रीन है उसमें मुख्यतः आलू, टमाटर और प्याज को रखा गया था, परंतु अब उसमें सभी प्रकार की सब्जियां और फलों को शामिल किया गया है। जो मुद्रा लोन है, कोई अपना छोटा घरेलू धंधा खोलना चाहता है तो उसके लिए मुद्रा लोन की व्यवस्था की गई है। तो जो मुद्रा लोन है उसमें सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त रखे गए हैं, जिससे आसानी से लोन प्रोवाइड किया जा सके अपने खुद का कोई कार्य शुरू करने के लिए। इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए भी कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं, जैसे कि राज्य सरकारें जो अपनी जीएसडीपी का 3% पहले बोरो करती थीं, लेकिन अब सरकार ने उसे बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया है। लेकिन उसमें ये थोड़ा कंडीशन रख दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कार्य करने पड़ेंगे, जैसे कि जो लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं उनमें रेवेन्यू प्रोवाइड करना है। वन नेशन वन राशन कार्ड उसको आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने लॉकडाउन की परिस्थिति में देखा कि जो यूपी का मज़दूर है या बिहार का जो मज़दूर है उसे महाराष्ट्र में इतनी हेल्प नहीं मिली, क्योंकि उसके पास वहाँ का उस स्टेट का राशन कार्ड नहीं था। तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है उसको पूरे स्टेट में लागू करना है, या हम बोले कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना होगा। तो ऐसे जो कार्य स्टेट गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, और ये कंडीशन को फॉलो करेगा अच्छी तरीके से, उसे 5% तक लोन बोरो करने की अनुमति रहेगी।
जो हॉस्पिटल जो अपना हेल्थ सेक्टर है उसके लिए सरकार द्वारा, जैसे कि संक्रमण बीमारी है कोरोना, तो इसके लिए जब शुरू में जब ये फैली थी तो हमारे पास टेस्टिंग किट भी नहीं थी, न इसकी कोई लैब्स थी। तो सरकार द्वारा प्रत्येक हॉस्पिटल के प्रत्येक ब्लॉक में एक अलग से इसका या अलग से एक ब्लॉक बनाया जाएगा संक्रमण किट का। इसके अलावा एक नेशनल हेल्थ ब्लूप्रिंट का निर्माण किया गया है, जिससे हमें ये पता चले कि इसमें अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं हेल्थ सेक्टर के लिए। प्रत्येक ब्लॉक में एक ज़िले में एक लैब बनाई जाएगी संक्रमण रोग संबंधित, जो तुरंत टेस्टिंग की जा सके संक्रमण व्यक्तियों की। तो ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें मुख्यतः इनोवेशन पर जोर दिया गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री रिसर्च स्कॉलरशिप एक स्कीम लेके आए थे पिछले साल, उसको 4.5 लाख से बढ़ा के उसको अब बढ़ा के 5.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है पर ईयर के। जिससे क्या है कि जो रिसर्च स्टूडेंट है, खासतौर पर जो IIT NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या IIM के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले रिसर्च को लेके। परंतु मैं समझता हूँ कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको भी इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो GRF है उसे 16,000 से अब वर्तमान में 45,000 रुपये तक कर दिया गया है, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिले, साइंस टेक में थोड़ा लोग अच्छा इनोवेट कर सकें। यह भी एक अच्छा कदम उठाया गया है। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उनको खासतौर पर यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है IIT NITs वाले तो काम करते ही हैं, क्योंकि वहाँ तो कंपलसरी है टू रिसर्च पेपर इंटरनेशनली पब्लिश करना। परंतु जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अभी भी कितने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं इसकी तो जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप ही नहीं है कि वो अच्छा रिसर्च कर सके। तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ई-विद्या पोर्टल खोले गए हैं, जो सारे ऑनलाइन घरों में बैठे हम आराम से स्टडी कर सकें। इसके अलावा स्वयं पोर्टल खोला गया है और भी कई प्रकार के 24 आवर्स स्टडी संबंधित हम कार्य कर सकें। इसके लिए HRD तरफ से अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जो मनरेगा है उसको बढ़ा के 40,000 करोड़ तक का उसमें पैसा प्रावधान किया गया है, जिससे 100 दिन तक लोगों को रोज़ हर परिस्थिति में 100 दिन तक रोज़गार की गारंटी मिल सके। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये एक छोटे छोटे इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिए गए हैं। RBI द्वारा भी कुछ बैंकों के लिए प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे कि RBI द्वारा लगातार रेपो रेट कम की जा रही है, जिससे बैंकों में लिक्विडिटी बनी रहे। इसी प्रकार जो CRR है उसे भी 1% कम किया गया है, जिससे बैंक में लिक्विडिटी रहेगी तो आसानी से वो मनी को बोरो कर पाएंगे, मनी को मतलब लोन दे पाएंगे। जब लोन दे पाएंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, जब पैसा जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार ये डिमांड एंड सप्लाई रूल चलता है। तो RBI द्वारा भी ये काम किया जा रहा है। तो हम इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में हम अपना भी योगदान दे सकते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को घर पे बना के, क्योंकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए भारत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, और जिसका सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इसके लिए हमें मुख्यतः ये काम करना है कि हमें जो अपने आयात है उनको हमें कम करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हम बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। उसी प्रकार भारत जो है अमेरिका और फ्रांस है उनसे बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो हमें घरेलू इंडस्ट्रीज़ में ही ऐसे हथियार हैं, ख़ासतौर पे जो गन्स हैं, राइफ़ल्स हैं, पिस्टल्स हैं, ये तो हम बना ही सकते हैं। टोप है, टैंक्स अभी बन रहे हैं, जो मेक इन इंडिया के आधार पर डिफेंस सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। परंतु अभी हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी बड़े हथियारों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उसके लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर हम ज़्यादा निर्भर रह रहे हैं। तो हमें अपनी खुद की नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक इनोवेशन पर जोर देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, भारत
एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब दीपावली के समय आता है तो चाइनीज़ माल से चीज़ें हर प्रकार का आइटम भर मार्केट में मिलता है, तो हमें उसको थोड़ा बायकॉट करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी जो आयात निर्भरता है उसे कम कर सकें, हम अपने घरेलू मार्केट को ज़्यादा प्रोत्साहित करें, ये ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, मतलब जो छोटे-छोटे समूह में मिलकर इकाइयों में काम करती हैं, ख़ास तौर पे जो घरेलू महिलाएँ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ पापड़ बनाने के छोटे-छोटे उद्योग हैं। अब वो पापड़ बनाने का उद्योग इस लॉकडाउन की परिस्थिति में थोड़ा ख़त्म हो गया, तो उसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए धन मुहैया कराने की ज़रूरत है। तो सरकार को इन पर भी थोड़ा ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं और फिर ब्रांड से मार्केट में लेके आती हैं। तो हमें उन प्रोडक्ट को ख़रीदना होगा, लोकल को हमें मोस्टली फोकस करने की ज़रूरत है, यानी हमें लोकल को वोकल बनाना है। तो इस प्रकार सरकार द्वारा एक अच्छा एक बजट पैकेज घोषित किया गया है, बस हमें अब उसे लागू और इसे क्रियान्वयन अगर सही ढंग से हो तो निश्चित तौर पे भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर चल पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।